आज इस छोटे से वीडियो में हम मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहते हैं, उसकी चमक दमक के पीछे कोई ऐसी कहानियां छिपी हैं जो इतिहास की किताबों में कम और यहाँ की गलियों में ज़्यादा सुनने को मिलती है। तो ऐसी अनसुनी कहानियों को हम समझते हैं। सबसे पहले 7 द्वीपों का दहेज। आज जिस मुंबई को हम एक अखंड जमीन के रूप में देखते हैं, वह असल में 7 अलग अलग द्वीपों का समूह थी। 1661 में पुर्तगालियों ने ये द्वीप ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को उनकी शादी के उपहार यानी कि दहेज के रूप में दिए थे, जब उन्होंने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश सरकार को ये द्वीप इतने बेकार लगे कि उन्होंने इसे केवल 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। नारियल, जो शहर की रक्षा करता है। मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम पर पड़ा, जो मछुआरों की कुल देवी है। लेकिन एक अनसुनी परंपरा नारियल पूर्णिमा से जुड़ी है। मानसून के अंत में कोली समुदाय यानी मछुआरे समुद्र देवता को सोने का नारियल अर्पित करते हैं। माना जाता है कि इसी रस्म के बाद ही समुद्र शांत होता है और शहर डूबने से बचता है। टावर ऑफ साइलेंस और पारसी रहस्य। मालाबार हिल की हरियाली के बीच टावर ऑफ साइलेंस स्थित है। पारसी समुदाय में मृत शरीर को न जलाया जाता है और न दफनाया जाता है, बल्कि यहाँ प्रकृति के हवाले कर दिया जाता है। शहर के बीचों बीच होने के बावजूद इस जगह की शांति और इसके पीछे का दर्शन शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग एक रहस्यमयी एहसास देता है। एशिया की सबसे पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी एशियाटिक सोसाइटी, जो सफ़ेद सीढ़ियों वाली मशहूर इमारत है, के भीतर एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां दांते की डिवाइन कॉमेडी की 14वीं शताब्दी की असली पांडुलिपि रखी है। कहते हैं कि मुसोलिनी ने इसे खरीदने के लिए उस जमाने में 1 लाख पाउंड की पेशकश की थी, जिसे लाइब्रेरी ने ठुकरा दिया था। बॉम्बे का काला घोड़ा। दक्षिण मुंबई में काला घोड़ा नाम का एक इलाका है। कई लोग सोचते हैं कि यह किसी युद्ध की निशानी है, लेकिन असल में यहाँ किंग एडवर्ड 7वीं की एक काले घोड़े का सवार प्रतिमा हुआ करती है। हालांकि वह प्रतिमा अब म्यूजियम में है, लेकिन आज भी उस पूरे कलात्मक जिले का नाम उसी घोड़े के नाम पर चल रहा है। डिब्बा वालों की जीरो एरर कोडिंग। मुंबई के डिब्बा वालों की कहानी भले ही मशहूर हो, लेकिन उनकी कोडिंग भाषा एक अनसुनी कला है। वे बिना किसी तकनीक या पढ़ाई के सिर्फ रंगों और संकेतों जैसे 6 या 10 का इस्तेमाल करके लाखों डिब्बे सही जगह पहुंचाते हैं। फोर्ब्स और हार्वर्ड जैसे संस्थानों ने इस पर रिसर्च की है कि कैसे बिना किसी गलती के यह सिस्टम 130 सालों से चल रहा है। एक छोटा सा सच ये भी है कि मुंबई कभी सोती नहीं। इसका कारण सिर्फ नाइट लाइफ नहीं, बल्कि वह लाखों लोग हैं जो रात के 3 बजे भी लोकल ट्रेनों की पटरियों की रख रखाव या मंडियों में माल उतारने का काम करते हैं। तो धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में। आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।